कि NA-118 में जो कैंडिडेट हैं आलिया हमजा मलिक हैं और तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं, और उनका जो इंतखाबी निशान है वो लूडो के दाने डाइस। आलिया हमजा खुद भी जो है वो पिछले 8.5 माह से जेल जो है वो बर्दाश्त कर रही हैं, जेल की सूरतें बर्दाश्त कर रही हैं। लेकिन लोग डटे हुए हैं, जैसे उनकी लीडर डटी हुई है, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटी। छोटे बच्चे हैं आपके स्कूल गोइंग, तो वो क्या सोचते हैं? वो टफ़ है जी, उनके लिए बहुत टफ़ है, उनके लिए मेंटली भी ये इस सारे चीज़ से गुजरना वाकई मुश्किल है। सियासी बिल्कुल ना, सियासत से मेरा कोई ताल्लुक था ना, आगे भी मज़ीद मेरा कोई इरादा नहीं है इसमें। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो मुश्किल में हो तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा के जो हैं हस्बैंड मौजूद हैं, हमजा जमील साहब। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका टाइम देने का। आलिया साहिबा इस वक्त जेल में हैं, NA 118 से वो इलेक्शन लड़ रही हैं और अंदरून शहर है, वो कहा जाता है अंदरून जो है मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। आप वहाँ पे आलिया हमजा साहिबा की कंपेन कर रहे हैं, आपको इस वक्त आपने अंदरून को कैसा पाया और कंपेन कैसी चल रही है? बहुत शुक्रिया जी मौका देने का कि आलिया की बात हम जो है मीडिया के थ्रू जो है वहाँ तक पहुँचा सकें। जैसे आपने कहा कि जी ये अंदरून शहर का हल्का पुराना शहर है, इसकी एक अपनी तहजीब है, अपने एक यहाँ की रवायात हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े प्यार से मिले जी हमें। हम जहाँ जहाँ गए हैं बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें। और ये जो आप कह रहे हैं जी नून लीग का गढ़, ये था, होगा, किसी ज़माने में होगा, लेकिन वो जो है वो पैसे के ज़ोर पे, धांधली के ज़ोर पे और अपने जो है सरकारी वसाइल के इस्तेमाल जो है वसाइल को इस्तेमाल करके वो यहाँ से जीते तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो गढ़ वाली सूरत हाल अब तब्दील हो चुकी है। आप जब जाते हैं लोगों को वोट का कहने कंपेन करने, क्या रद्द-ए-अमल आता है? अंदरून के जो लाहौरिये हैं बड़ा एक अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो क्या जवाब मिलता है आगे से? मैं बता रहा हूँ जी, बड़े खुले दिल से मिलते हैं वो। ये इस इलाके के लोगों की तरीक़ेकार इस तरह का है, वो जिसको वेलकम करते हैं वो भी खुले दिल से करते हैं, और अगर उन्होंने तनकीद करनी हो तो वो भी खुले दिल से करते हैं। वो अब उनका एक ख़ास अंदाज़ है, उसी के मुताबिक चलते हैं जी वो। तो हमें तो जी जहाँ भी गए हैं हम सबको बताते हैं जी, हमारा मेन जो पर्पस था डोर टू डोर कैंपेन का वो ये था कि निशान लोगों तक पहुँचे कि NA-118 में जो कैंडिडेट हैं आलिया हमजा मलिक हैं और तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं, और उनका जो इंतखाबी निशान है वो लूडो के दाने डाइस। ये हम बताते हैं, और बहुत सारी जगहों पे ऐसे हुआ कि लोगों ने कहा जी हमें पहले से मालूम है, हमने मालूमात करनी। ये अब वो ज़माना नहीं है, लोगों को इंटरनेट के ज़रिए, अपने स्मार्टफोन के ज़रिए लोगों के फ़ोन पे मौजूद है कि जी वो लोग खुद चेक कर रहे हैं जी, हमने चेक कर लिए जी, वेबसाइट से चेक कर लिया, आपका ये निशान है, हमारे हल्के में ये कैंडिडेट है। कुछ जगहों पे लोगों को बताने में हमें जो है ज़रूरत पेश आ रही है कि लोगों तक निशान पहुँचे, और पहुँचा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि इंतज़ामिया जो है, कई नून तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि नून लीग के साथ है, तो आप बताएं आपको मुश्किलात आ रही हैं कंपेन करने में? जैसे एक PTI का माहौल होता है, आप भी जैसे मेरे ऑफिस में बैठे हैं, कोई लोग वगैरह नहीं है, तो उसकी क्या इजाज़त नहीं है या खुद मतलब कि उससे हट के काम कर रहे हैं कि पुलिस वगैरह का डर है, क्या वो बताएं? जी डर था, लेकिन ये जो पिछले इतवार को जो रैली निकली उसके बाद से काफ़ी उसमें फ़र्क पड़ा जी। लोगों के साथ आपको तो मालूम तो है कि काफ़ी सख्ती से पेश आया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं, जैसे कि ये आलिया हमजा खुद भी जो है वो पिछले 8.5 माह से जेल जो है वो बर्दाश्त कर रही हैं, जेल की सूरतें बर्दाश्त कर रही हैं। लेकिन लोग डटे हुए हैं, जैसे उनकी लीडर डटी हुई है, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटी। उनके पास भी इसी तरह की ऑफ़र्स थी, जैसे बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने ये कबूल नहीं की। और वो आलिया साहिबा को ये ऑफर आपके इल्म में है, आपकी मुलाकात कि जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है या कोई बात हम आप गवाह बन रहे हैं, तो इनको भी ऑफर ये दी गई है? ये सर ये देखिए कि ये अब तो 8.5 माह हो चुके हैं। आपको याद होगा कि विद इन 3-4 डेज जो हैं बहुत सारे लोग जो ओहदेदारान हैं वो पुराने वो चले गए थे, और जो छोड़ के पार्टी को चले गए थे। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे थे कि जिन्होंने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो उनके सब गुनाह माफ़ हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये तो सबके लिए है, ये तो कोई ऐसी टकी छुपी बात नहीं है, सब मीडिया पे सब रिपोर्ट हुआ है। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी दिखाई भी हैं और देखी भी हैं, और सारे पाकिस्तान ने देखी हैं। अच्छा, ये बताएं आपकी जो एक नई सी वो जो पार्टी एक बनाने की कोशिश की हुई है, जो उसमें, हाँ जी, उसमें जो लोग जाते हैं वो क्लीन है। अच्छा, तो मतलब ये बताएं कि अब आलिया हमजा साहिबा जेल में आपकी मुलाकात भी हुई होगी, तो उनका कैसे इस वक्त हौसला है? अब तो आपके जो लीडर हैं इमरान खान, उनकी वाइफ जो है बुशरा बीबी, वो भी गिरफ्तार हो गई, लेकिन उनको बाद में बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। जो PTI की खवातीन है वो इस वक्त जेलों में है, तो उनका हौसला कैसे है? उनकी क्या बातचीत होती है मुलाकात जब आपकी होती है तो?
मैंने जैसे आपसे अर्ज़ की कि वो अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई हैं जी, और वो बिल्कुल पुरअज़म हैं जी, और वो इलेक्शन के लिए भी जो बड़ी होपफुल हैं, और इंशाल्लाह ये इलेक्शन भी जीतेंगी। तो जहाँ तक आपने वो दूसरा बताया जो सज़ाएँ वगैरह दी, ये हायर कोर्ट्स में जी इन सज़ाओं को जो है वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहेंगी। हायर कोर्ट्स में जाएंगे तो ये इनके ज़्यादा चांसेस तो यही हैं कि ये सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी। एटीसी में जब पेश हुई आलिया हमजा साहिबा, उन्होंने कहा मुझे उस मुकदमे में भी नामजद किया गया जहाँ पे मैं मौजूद ही नहीं थी, शादमान वाले में। तो ऐसे और भी बहुत मुकदमे हैं, कितनी बार उनकी बेल हुई है और कितनी बार दोबारा अरेस्ट हुई है? जी इनका अभी तक तो जी 8.5 माह बाद पहली बार जो है बेल हुई है। ठीक है। इनका जो है लोअर कोर्ट से भी रिजेक्ट की गई थी। वो भी एक बड़ा मज़ाक का खेस किस्म का डिसीजन था, जिसमें जज कह रहे थे कि जी एक इन्फ्लुएंशियल खातून है इसलिए इनको बेल नहीं देते। अब एक खातून जो जेल में मौजूद हैं, जिनके पास इसको कोई जो है सरकारी ओहदा नहीं है ना, और कोई किसी हैसियत में वो बाहर अपना को मूव कर सकती हैं, वो पता नहीं किस तरह इन्फ्लुएंशियल है। ये एक ये था। उसके बाद जो है तकरीबन को 8-10 बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट के टूटे हैं, और फिर जाके जो है यहाँ पे वो कभी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास पड़ा है कि जी वो मार्क करेंगे, कभी एक जज ने कहा कि जी वो सीनियर जज सुनेगा, कभी कहते हैं जूनियर सुनेगा, कभी कहते हैं जी गर्मियों की छुट्टियाँ आ गई हैं कोर्ट में, कभी सर्दियों की आ गई हैं। बिलाखिर 8.5 माह बाद जब बेल होती है तो उसके वेरी नेक्स्ट डे उनको एक ऐसे केस में डाल दिया जाता है कि जिस वक्त वो ऑलरेडी जो है वो उनको गिरफ्तार कर चुके हुए थे। वो जेल में जो उनके साथ हो रहा है वो आपसे शेयर करती है? जिस वक्त का ये केस है जी, उस वक्त वो ऑलरेडी उन्हें गिरफ्तार करके एबडक्ट करके ले जा चुके हुए थे घर से। अच्छा, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब वो जेल में है और जो जो उनके साथ हो रहा है वो आपसे मुलाकात में शेयर किया उन्होंने कि ये मामला था? जी बिल्कुल, वो जेल है जी, वो उसका अपना एक जो है वो गर्मी सर्दी सब कुछ वो बर्दाश्त कर रहे थी, और उन्होंने तो कोई उफ तक नहीं की। और इसमें वो अब ये ऐसा नहीं है कि वो अपने को मौक़िफ़ से हटेंगी क्योंकि जेल की सख्ती के देख के। 8 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, उनका क्या रिएक्शन है? छोटे बच्चे हैं आपके स्कूल गोइंग, तो वो क्या सोचते हैं जब वालिदा के बारे में ये चीज़ें सुनते हैं और ये जेल में हैं, तो क्या उनका क्या इस वक़्त रद्द-ए-अमल है? जी वो टफ़ है जी, उनके लिए बहुत टफ़ है। उनके लिए मेंटली भी ये इस सारे चीज़ से गुज़रना वाक़ई मुश्किल है। स्कूल में वो बच्चे पूछते हैं जी क्यों है, क्या है, कैसे है, आपका क्या वजह है, ये जेल में क्यों है, ये है। फिर उनके सामने जब उनकी माँ को जो है वो घर से गिरफ़्तार किया गया, और जिस तरह घर में तोड़-फोड़ हुई, वो आपके मीडिया पे रिपोर्ट भी हुआ था उस वक़्त, तो वो ज़ाहिर है जी उसका असर तो पता नहीं कब तक ज़ाहिर होगा, कब नहीं होगा। वो डिस्टर्ब हैं जी बच्चे और फैमिली सारी। और एक खातून घर पे ना हो, माँ घर पे ना हो, तो सारे घर का निज़ाम जो है वो तलपट हो जाता है जी। आप सियासी तो नहीं थे, आपकी वाइफ सियासी थी, लेकिन अब आप भी कैंपेन वगैरह कर रहे हैं, तो आपके लिए कितना ये कह लें मुश्किल है, या आपने इस अपने आप को सियासी कर लिया और कैंपेन वगैरह करेंगे, ये कैसा जो चेंज है ये कैसा है, इसके बारे में बताएं। हाँ नहीं, मैं सर सियासी बिल्कुल ना, सियासत से मेरा कोई ताल्लुक था ना, आगे भी मज़ीद मेरा कोई इरादा नहीं है इसमें। सिर्फ आलिया जेल में है तो उस हद तक जो है इसको मैं थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए यकीनन मुश्किल है क्योंकि पार्टी की तंजीम से मैं वाकिफ़ नहीं था, ना पार्टी की तंजीम के लोग जो है मुझे जानते थे, तो इसलिए मुश्किलात तो यकीनन हैं जी। लेकिन इसमें ये ऐसा है कि मेरा अपना कैंपेन होती तो शायद पता नहीं इतनी मुश्किल कैंपेन को मैं शायद करता ही ना, मैं कहता छोड़ो यार ये सियासत क्या काम। लेकिन आपका लाइफ पार्टनर जो है वो मुश्किल में हो तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता जी। मुश्किल में हम ऐसे वक्त में अगर मैं नहीं देखूँगा तो कौन देखेगा। लास्ट में ये बताएं कि कितने पुरुमीद हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है प्री पोल रैगिंग हो रही है और लोग वहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो भी मुदाखलत कर रही है, तो आप कितने पुरुमीद हैं इन सब चीज़ों के बावजूद 8 फरवरी को आप अपना इलेक्शन जो है विन करेंगे वहाँ से? सर ये जो आवाम में जो बेदारी और शऊर है ना जी, इसकी वजह से जो है कि कुछ भी कर लें उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जितनी मर्ज़ी जो है ये अगर लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंच जाती है तो जी तहरीक इंसाफ की है। ठीक हो गया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे आलिया हमजा के हस्बैंड की, हमजा जमील साहब की, जिनका कहना है कि पुरुमीद है कि तहरीक इंसाफ जो है इलेक्शन 8 फरवरी को जो है जीतेगी और आलिया हमजा जो है ये N118 की सीट भी विन करेगी। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।